फिर से मैं 5 से उल्टी गिनती गिन रहा हूँ, चुटकी बजाऊँगा और अभी से 100 गुना गहरी नींद में बिल्कुल अवचेतन अवस्था में तुम चले जाओगे, जहाँ केवल मैं और तुम होगे, बिल्कुल पूरी तरीके से मेरे वशीभूत। 5, 4, 3, 2, 1। और गहरे और गहरे। और जब तक मैं चुटकी बजा करके तुमको जागने के लिए नहीं कहूँगा तब तक तुम इसी अवस्था में रहोगे। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ और नीचे चले जा रहे हो। अचानक तुम चारों तरफ से प्रकाश से घिर गए हो, अचानक प्रकाश से घिर गए हो। मैं तुम्हारे घर में किसी से बात करूँगा, वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। तुम केवल तुमसे जो बात करूँगा सुनो। बेटा ढंग से लगाओ इनके सामने, बिल्कुल चेहरा नहीं आ रहा है, चेहरा सही लगाओ जल्दी से। हाँ, तो इस समय तुम गहरे प्रकाश से घिर चुके हो और तुम्हें बहुत ही आनंद आ रहा है। गहरे प्रकाश में चले गए हो और तुम बहुत ही आनंद के साथ वहाँ पे सुरक्षित हो। अब तुम ये बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हुई उस दिन परसों जब किया था, तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? हाथ पैरों में ये चींटी जैसे काटने लगे थे। ठीक है, मैं तुमको शक्ति भेज रहा हूँ। तुम्हारे हाथ पैर का या जहाँ भी ये जलन या चींटी काटने जैसी अवस्था थी, ये बिल्कुल तुरंत समाप्त हो रही है और ये दोबारा नहीं होगी। तुरंत समाप्त हो रही है और देखिए समाप्त हो गई। अब तुम्हारे शरीर में कहीं भी चींटी काटने का इस प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं है, ख़त्म हो गया। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हो गया? ठीक हो गया? हाँ, हो गया। 2 पैरों से निकल गया। उसको बिल्कुल एक दिव्य दृष्टि के द्वारा मैं उसको जला रहा हूँ। जो भी डिस्कम्फर्ट है वो ख़त्म हो रहा है और तुम्हारे शरीर से सब ये ऊष्मा बन कर के काली काली जो ये डिस्कम्फर्ट है, जो भी विजातीय द्रव्य हैं, ये सब निकल रहे हैं और निकल करके धरती में समाये जा रहे हैं और धरती से छूते ही ये सब जल के राख हो रहे हैं। अब तुम बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो। तुम्हें कोई रोग, कोई बाधा, किसी प्रकार की जलन या किसी प्रकार का ये सब कुछ जो कुछ था ये सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक हो इस समय और तुम्हें दोबारा भी नहीं होगा। और अभी आपको और भी थोड़ी सी ऊर्जा दे रहा हूँ। जब जिससे पैसे मांगने जाओगे या जो भी व्यापार है, जो भी करोगे, वो पैसा आपको चारों तरफ से मिलेगा। जिस समय लोग वादा करेंगे उसी समय आपको पैसा देंगे। बिल्कुल पूरी तरीके से चारों तरफ से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है और ऐसे ही रहेगी। और आपके चारों तरफ मैं सुरक्षा चक्र लगा रहा हूँ। अब तुम्हें कोई दिक्कत, कोई हताशा, कोई निराशा कभी नहीं आएगी। अब थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर, इस शरीर से निकलो और जा कर के सीधे हिमालय की ओर उड़ चलो। जाओ, हिमालय की ओर जाओ। रास्ते में तुमको पर्वत, नदी, पहाड़, झील, झरने सब दिखाई देंगे और जाके कैलाश मानसरोवर के पास में उपस्थित हो जाओ। सामने एक झील मिलेगी तुमको, बहुत बड़ा मानसरोवर झील कहते हैं उसको, जिसका पानी इतना साफ़ है कि जैसे दर्पण साफ़ होता है, साफ साफ नीचे तक नज़र आएगा। क्या देख रहे हो? पहाड़, नदी देख रहे हो ना? तो इस मानसरोवर झील में जा कर के 7 डुबकियां लगा लो। मानसरोवर झील में सबको स्नान करने का मौका नहीं मिलता। आज तुम इस मानसरोवर झील में मानसरोवर के हंसों को भी देख रहे हो। सफ़ेद रंग के बढ़िया से सुंदर सुंदर हंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। किसको देखना चाहते हो?
और भी दिखता है, और गति में उसकी भी मार रहा और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो। हंस भी दिख रहा है, हाँ, हंस भी दिख रहा है। नदी भी है। हाँ, मानसरोवर झील और ऊंचा पहाड़ जो कि भगवान शिव का निवास है, कैलाश है ना। स्वर्ण रंग का कैलाश है, सोने से लदा हुआ, और चारों तरफ पहाड़ हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए होंगे। यहाँ पे आपको सर्दी भी लगेगी। हाँ, ये सर्दी थोड़ी। आई सर्दी, सर्दी लग रही होगी, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर किसके दर्शन करना चाहते हो, उनका नाम बताओ, बुलाता हूँ उनको। शिव जी का। शिव जी को बुलाना चाहते हो। चलो, मानसरोवर झील में देखो, एक नीले रंग के पुष्प बहुत सारे होंगे, जिसमें बड़े बड़े पुष्प होंगे जिसमें आदमी बैठ सके। ऐसे बहुत सारे पुष्प वहाँ पे दिख रहे होंगे, कुछ पीले पुष्प, कुछ लाल पुष्प, कुछ कमल के नीले पुष्प। तो एक नीले पुष्प पर अपना नज़र गड़ाओ और देखो, उसमें भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। दिखाई दिए? जी हाँ। उनसे प्रार्थना करो कि मेरे पास आ जाइए, और वो पुष्प सहित पास में आएंगे। एक बहुत बड़ी स्फटिक की शिला है, उस पर उनको खड़ा करके और आकाश गंगा से प्रार्थना करो कि वो इनको भगवान को स्नान करावें। तो आकाश से एक पानी की धार मोटी सी गिरेगी, उसमें आप भी स्नान करोगे, उनको भी स्नान कराओगे। और सामने बढ़िया सा सिंहासन रखा हुआ सोने का, उसमें नए कपड़े दे करके उनको बैठने के लिए प्रेरित करो। कि ऊपर पहाड़ बहुत है और उसमें से पानी गिरता है, वहाँ पे स्नान करें। हाँ, तो स्नान आप भी कर लो, उनको भी करवा लो। इसके बाद आके इसी शिला में बढ़िया सा एक सिंहासन होगा सोने का, उसमें उनको बैठाइए। एक आसन लगाइए, उसमें आप बैठ करके, और पूजा सामग्री रखी हुई है जिसमें फल, मेवा, मिष्ठान, केसर मिश्रित दूध, गंगा जल रखा हुआ है। उससे भगवान को पहले दीपक जलाओ, फिर वहाँ पे धूप बत्ती जलाओ, बढ़िया बढ़िया अच्छे गुलाब के पुष्पों से की माला से उनको गले में पहनाओ। भगवान शिव देखने में कैसे लग रहे हैं? जी अभी जो वही रूप है पहला, वही। वर्णन करो, क्या दिख रहा है तुम्हारे, उनके सिर पर क्या दिख रहा है? सिर पर चांद है और नीला वर्ण है, और सब जो हाथ में क्या, है, हाथ में त्रिशूल है। अच्छा, पहने क्या हुए हैं, क्या पहन रखा है? त्रिशूल है, त्रिशूल। क्या पहन रखा है? हेलो। हाँ, तुम उसी को देखते रहो, तुम्हें आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। फ़ोन जो है ऐसे साइलेंट मोड में लगाओ कि किसी का फ़ोन आवे तो सुनाई ना दे, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। त्रिशूल है, और क्या है उनके कमर में, क्या है बताइए, कमर में क्या है? कमर में जो नाग जैसा है ना, सोने का। पहने क्या है, पहने क्या है? जो जो सोने का नाग जैसा ही है कमर। कपड़ों की जगह क्या पहने हैं? कपड़ों की जगह ध्यान से देखो, दिखाई देगा जो भगवान पहनते हैं वो क्या पहने हुए हैं।
वही शाम हो ना, जो कपड़ा रहते हैं ना वही। चलो उनको बैठाओ और उनका पूजन करो, माला डालो, दीपक से उनकी आरती करो और उनको चंदन का तिलक लगाओ मत्थे पर। लगा दिया? जी आप भी बैठे यार, लगाता हूँ। हाँ लगाइए जल्दी से। जी हाँ लगाया। और मिठाई खिलाइए, जी फल वगैरह दीजिए खाने को। जी इसके बाद दूध जो है वहाँ पे केसर मिश्रित वो दूध पिला दीजिए। जी इसके बाद पानी पीने को दीजिए और एक रुमाल दीजिए मुंह पोंछने के लिए। आरती करिए और आरती करके साष्टांग प्रणाम करो उनको। आशीर्वाद लो, अब मुझे किसी प्रकार का कोई रोग न हो। और भगवान शिव आपके मस्तक पर अपने हाथों से नीलीकरण को भेज रहे हैं, जो आपके मस्तक में समाती जा रही है और विशेष आनंददायक है। रोग, कर्ज, बीमारी ये सब कुछ आज से ख़त्म हो रहे हैं और विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में आज से प्रवाहित हो रही है। कभी भी आपको लाचारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जैसा जो कंसाइनमेंट करेंगे वो पूरा होगा। अब ज़रा एक काम आपको दे रहा हूँ, ज़रा देखो वहीं से। भगवान शिव आपके सामने हैं, आशीर्वाद लो और देखो कि एक खुशबू नाम की महिला ने एक प्रभा देवी नाम की महिला को चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे जेवर चुरा लिए। तो अपनी शक्ति से देखो ज़रा कि क्या इसने प्रभा देवी ने इनका जेवर चुराया है या नहीं। मतलब यहाँ से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए प्रभा देवी ने जेवर चुराया है या नहीं चुराया है। जी चूल्हा है मेरा मेरा। हाँ दिख रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक इनको इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुमने जेवर चुराए हैं, लेकिन एक ये भी हो सकता है कि ये अपने मायके में छोड़ आई हो या कहीं और ट्रेन में गिर गया हो। कौन चुराया बोलो? तो किस वो जिसने चुराया है वो कैसा है, उसका कलर क्या है, आदमी है कि औरत है, धोती पहनती है कि मैक्सी पहनती है, उम्र क्या है, ये सब ज़रा देख के बताओ। जी नीला वर्ण है साड़ी का। और उम्र कम से कम 50 के ऊपर। 50 के ऊपर है। और ये सांवली गोरी है कि काली है, सांवली है क्या? जी गोला वर्ण है। गोरा वर्ण है। तगड़ी है कि पतली है? पतली है कि तगड़ी है? पतली है, पतली, ज्यादा नहीं। अच्छा ज्यादा यानी धोती पहने है कि? अच्छा, ये हमारे अकबरपुर के रहने वाली है कि कहीं और की रहने वाली है? यहाँ की है। यहाँ की है। यहीं की है? हाँ यहीं की है। अच्छा, मैक्सी पहने कि धोती पहने? इस समय देखो कि क्या पहने हुए है। इस समय देखो क्या पहने हुए। अभी लाल रंग की साड़ी है।
लाल रंग की साड़ी पहने हुए। साड़ी है कि मैक्सी है, क्या है? नहीं, साड़ी है, तो जो पुराने जमाने की वैसे ना वही। पुराने ज़माने की। अब ये भी बता दो कि जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है वो मेरी पत्नी है कि और कोई है? पुराने जमाने की। हम्म? मेरे बस्ती में ना पुराना, वही वही पुराने जमाने। अब ये ज़रा अपनी शक्ति से देखो ज़रा, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। ये तुम्हारी गुरुमाता है कि दूसरी कोई स्त्री है जिसने चोरी की है? देख सकते हो तुम, देखो। तुम्हें स्पष्ट दिखेगा। यहाँ बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बोलना है। कुल देवी और उसमें क्या कह रहे हो? जो कुल देवी रहती ना, और वही अभी पहले जो आपको बोला था लाल कलर, अभी जो हमें ये बताना हो, हमें केवल इतना जानकारी करनी है कि चोर हमारी पत्नी है या नहीं है, ये बताइए। नहीं पत्नी में। अच्छा, अब ये बताओ कि अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, बहुत गौर की बात है, तुम भगवान के सामने बैठे हुए हो। सच बोलना, चोरी हुई है या नहीं हुई है? चोरी नहीं हुई। नहीं हुई है। तो ये मेरे हाथ से भी नहीं, पर तो ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पहला है 200 ग्राम का है, पहला है, झूठा इल्जाम है। मैं ये कह रहा हूँ, ये चोरी का इल्ज़ाम सच्चा है कि झूठा है? चोरी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, चोरी नहीं हुई मेरे घर से कोई भी। ठीक है, कोई चलो आशीर्वाद लो भगवान से। तो किसके पास जेवर है? ये जेवर किसके पास है? जिसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, जेवर उसके पास है कि नहीं है? उसके भी पास थे, वो लॉस हो गया। तो गया कहाँ? मायके में छोड़ा ही? नहीं, वो व्यापार लाइन में रहते ना, उसके पास। क्या रास्ते में चोरी हुआ क्या? रास्ते में ट्रेन से गिरा क्या? नहीं नहीं, उन्हें क्या यह किसी के यहाँ गिरवी रखी आई है? हाँ, गिरवी का ही माल था, वो अटक गया है ना, मेरा मेरा वहाँ लॉस हो गया। अच्छा, हाँ, उसके पास अटके, वो बोलते हैं नहीं, टाइम देते। अच्छा ये बताओ कि हमारे घर में क्या हमारी पत्नी पर कोई तांत्रिक प्रयोग वगैरह चल रहा है, हमारी बेटी पर या इन पर किया गया है क्या? बेटी पर नहीं, आपने शक्ति पाठ पहले किया था, तो वो सब ठीक हो गई। पत्नी पर नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई तांत्रिक लोग हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं क्या? देखो ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, वही वही लगता है। हाँ, तो उन तांत्रिकों की शक्तियों को ख़त्म करके और उनको जो है नष्ट कर दो, उनकी शक्तियों को खींच लो अपने में, उनकी सारी शक्तियाँ ख़त्म करो और उनकी जो बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दो।
उल्टा उन्हीं के ऊपर कर दो। उल्टा उन्हीं के ऊपर वो प्रयोग चला जाए। जी जी। ठीक है। और तुम अपने ऊपर, तुम्हारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये रोग भी नहीं होगा। अब भगवान को पुनः प्रणाम करो और भगवान आपके सामने से अंतर्ध्यान हो रहे हैं। इसी के साथ में जो वहाँ पे रखा है प्रसाद बचा है वो स्वयं खाओ, फल खा लो, मिठाई खा लो और वो दूध भी पी लो। अब तुमको रात 12 बजे तक कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। अरे चला गया। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? ऐसे है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, पिताजी के कान में लगाओ फ़ोन। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, तो अब वहाँ पे जो मिठाई वगैरह रखी है वो खा लो, दूध पी लो और वो पानी भी पी लो। अब आपको 12 बजे रात तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट आपका पूरा भर चुका है। और देखिए, आकाश से देवतागण तुम्हारे ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कर रहे हैं? अब आँख मूंदो और तुरंत वापस हो लो। आकर के अपने कमरे में आ जाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर बेड पे पड़ा हुआ है और तुम्हारी बेटी मोबाइल लिए तुम्हारे सामने लगाए है। आकर के अपने शरीर में वापस प्रवेश कर जाओ। अपने शरीर में प्रवेश कर जाओ। अपने शरीर में प्रवेश कर जाओ। तुम्हारा मंत्र है 1 2 3 पावर। जब भी तुम इसको करोगे तो तुम इसी ट्रांस में जा कर के कुछ भी कर सकते हो। ये तुमको मेरा आशीर्वाद है और मैं चुटकी बजा के तुमको जागने का आदेश देता हूँ। आप जाग जाइए, आंखें खोल लो और पानी पी लो और टहल लो। ठीक है? हाँ, अब बताओ शरीर कैसा है? वो जो चकत्ते वगैरह थे शरीर के मिटे कि नहीं मिटे? ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। पेट कैसा है? भूख लग रही है कि भरा हुआ है? ठीक है, आराम करो।